मैं डॉक्टर राकेश भूटानी सहायक प्रवक्ता हूँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में जल एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग। डॉक्टर साहब, जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद गंगा किस तरह की सफाई हो, क्या क्या आते हैं सर? देखिए, गंगा की बात अगर हम करते हैं तो लॉकडाउन की वजह से गंगा में काफ़ी सुधार आया है। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 40 से 50% तक गंगा में सुधार आया है इसमें। और उसके जो मापदंड हैं, किस तरह से उनका वो पैरामीटर है, किस तरह से उसे करते हैं? हाँ, अगर हम ये देखें कि जैसे उसमें हम डीओ की वैल्यू की बात करें तो डीओ जो हमें इस मौसम के अंदर लॉकडाउन से पहले 7-8 तक मिलती थी, वो आज की इस समय में 9-10 तक कुछ स्थानों पर हमें प्राप्त हो रही है। और इसमें अगर हम बीओडी की बात करें, इसके विपरीत जो है उसमें जो 1.2 के आसपास मिलती थी, वो 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक अभी आ रही है हमारी उसमें। इसी तरह से जो हमारा पीएच है, एसिडिटी है, एल्कलिनिटी है, उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। अभी ये 1-2 बरसात जो हो रही हैं, इसकी वजह से भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है बरसात के सीज़न में थोड़ी कम हो जाती है, परंतु अभी जो है उसमें इतना ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिला नहीं है। लॉकडाउन से पहले की गंगा और आज की गंगा, उस पर कितना अंतर मानते हैं? लगभग ये मान के चलिए लॉकडाउन से पहले की और अब की उसमें अगर हम देखें तो कम से कम 50% का सुधार मेरे हिसाब से अभी तक आ चुका है। 40 से 50% का सुधार। उसका मुख्य कारण ये भी है कि लोगों की आवाजाही कम है, स्नान आदि की प्रक्रिया नहीं हो रही है, उसमें इंडस्ट्रीज़ भी बंद थी, कुछ सीवेज का डिस्पोजल भी कम हो रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी बड़ा सुधार है। गंगा में देखा जाए तो अपने अंदर एक प्रकृति के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। तो प्रकृति वो अपने सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के अनुसार जो है खुद को ही स्वच्छ कर लेती है, तो वही प्रक्रिया हमें गंगा में भी देखने को भी मिल रही है। तो अब क्या मानते हैं कि जो गंगा है वो पूरी तरह स्वच्छ हो गई है? पूरी तरह हाँ, बिल्कुल स्वच्छ अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह स्वच्छ हो गई है, लेकिन हाँ अभी कुछ इसमें काफ़ी सुधार आ गया है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात ये है कि जो हमने लॉकडाउन से पहले, मैं अपना बताऊं, मैंने जो लैब में टेस्टिंग करी थी उसमें कुछ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हमें गंगा के कुछ स्थानों पर मिले थे, जो कि हमारे पीने के पानी में मानक के अनुसार 0 होने चाहिए। लेकिन अभी जो हमने रिसेंटली टेस्टिंग करी है तो उसमें काफ़ी स्थानों पर वो 0 तक पहुँच गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो बैक्टीरिया जो हमें नहीं मिल रहे हैं। अब क्या मानते हैं गंगा आगे जो इस समय बरसात हो रही है, बरसात शुरू हो गई, तो गंगा में कितना परिवर्तन आएगा? देखिए, गंगा में जो प्राकृतिक परिवर्तन है वो तो आएगा ही आएगा। जैसे अब बरसातों के समय पर पहाड़ों से मिट्टी कटती है तो थोड़ा बहुत टीडीएस का उसका फ़र्क पड़ेगा, इसकी जो पारदर्शिता है उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना फ़र्क पड़ेगा जितना कि लॉकडाउन खुलने से पहले था। देखिए, गंगा जो है पहले से बहुत पवित्र नदी है, और ये पहले लॉकडाउन से पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित थी, और इस पहले लोग पानी नहीं पी सकते थे, सब बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह रहती थी। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इसका पीने का पानी इतना स्वच्छ हो गया है, अब देखने योग्य है। लॉकडाउन के बाद हमारी गंगा बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो गई है और स्वच्छ हो गई है। जैसे ये लॉकडाउन के टाइम एक तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये कम सी हो गई है, और दूसरा ये है कि जैसे ये पहले चलती थी इसको आगे भी ऐसी बरकरार रखना चाहिए। हमें सबको साफ़ सफाई का, ये जो लोग गंदे गंदे कपड़े वगैरह और पानी वगैरह ये डालते हैं, इसको रोक के रखना चाहिए। लॉकडाउन के पहले तो गंगा प्रदूषित थी, बट लॉकडाउन के बाद गंगा का पानी पीने योग्य हो गया है। जैसे हम आरओ का पानी पी रहे हों, ऐसा गंगा का पानी हो चुका है। और अब आगे जो गतिविधियाँ बढ़ेंगी उससे क्या गंगा प्रदूषित होगी या किस तरह से? बिल्कुल, अगर आगे ऐसे ही कुछ गतिविधियाँ बढ़ी तो ऑफ कोर्स गंगा का पानी प्रदूषित होगा।